इंसानियत सो जुल्म ये है कि ईदी वाले जो हैं यहाँ बैठे बेगैरत, उन्होंने उसको बगैर गुस्ल, बगैर कफन, बगैर जनाजे के दफन कर दिया है। नाज़रीन, ये आपने सुना, मुल्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो कि एज ए सोसाइटी हम सब के लिए शर्म का मुकाम है। मुल्तान में ईदी से जो लोग मुंसलिक हैं, मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया, उसमें पुलिस है, निसर अस्पताल के जो लोग हैं, ये उनके लिए शर्म का मुकाम है कि ख़ातून जो राह चलते हुए, सड़क क्रॉस करते हुए मुल्तान में जिसका इंतकाल हो जाता है, चंद घंटों के अंदर निसर अस्पताल से उसकी डेड बॉडी को जाकर बिल्कुल मुल्हका जो कब्रिस्तान है वहाँ पर दफना दिया जाता है। दफनाने का जो तरीक़ाकार है, जो हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, एक लाश की तकरीम है, उसका एक तकद्दुस है, उस जो मैयत है उसने अल्लाह के हजूर पेश होना होता है। मतलब मरने के बाद आपने क्यों ये उसको गुस्ल दिया जाता है, क्यों उसको सफ़ेद कपड़ा जो है वो उसके गिर्द लपेटा जाता है कफन की सूरत में, कि उसे रब ताला की बारगाह में उसके हजूर पेश होना होता है, मतलब साफ़ सुथरा होकर पेश हो। उसके अमाल अच्छे हैं बुरे हैं ये अलग से एक मामला है। ये सुन्नत मौक़दा है, आपने गुस्ल देना है, कफन पहनाना है, जनाजा जो है वो पढ़ाना है। लेकिन हमारे यहाँ जनाब ये क्या हो गया मुल्तान में, और ये सिर्फ एक नहीं, इसके बारे में कुछ और भी डिटेल है वो भी आपके सामने रखता हूँ। अब जनाब ये खातून है, मुल्तान का इलाका लोधी कॉलोनी, वहाँ की रिहायशी है, किसी अजीज़ को मिलने के लिए शुजाबाद रोड वाली साइड पे गई हुई हैं। वापसी पर गाड़ी की टक्कर होती है, डेड बॉडी को निश्चित अस्पताल लाते हैं, चंद घंटों के अंदर ही लावारिस समझ के साथ वाले कब्रिस्तान में दफना दिया। अब जनाब जब दफनाया गया, ये वहाँ पर आप देखें कि एक साहब, ये भी कोई खुदा अल्लाह ने इनको हिम्मत दी कि वहाँ पर पहुँच गए, इन्होंने वीडियो बनाई, इन्होंने कहा जो लोग उनको दफना रहे थे तो इसका चेहरा ज़रा दिखाइए, मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ। वैसे ही खातून का चेहरा खून आलूद है, कपड़े उसने जो अपने पहन रखे थे वही हैं, स्वेटर जो पहन रखा था वही है, ना कोई इश्तिहार दिया ना वेट किया, चंद घंटों के अंदर अंदर उस खातून को लावारिस समझ कर दफना दिया गया। और ये किया किसने? ये ईदी वालों ने किया। अब जनाब इस खातून का जो बेटा है नौजवान, दिलावर उसका नाम है, दिलशाद बीबी ये खातून थी, 41 साल इसकी उम्र थी। अब इसका अकलौता बेटा, माँ जब घर नहीं पहुंची, इधर उधर पता किया, पता करने के बाद पता चला जनाब यहाँ पे खातून का एक्सीडेंट हुआ था, निश्तर ले गए हैं। वो निश्तर पहुंचा, कहा जी मेरी वालदा की मैयत, उन्होंने कहा वो तो हम दफना चुके हैं चंद घंटे पहले। फिर इसने देखा, बेबस हो गया। एक सराइकी वहाँ पे कौम परस्त जो है नौजवान हैं, वहाँ पे लीडर हैं मज़र काद साहब, इनको उन्होंने रब्ता किए, सारे लोग वहाँ इकट्ठे होकर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने शोर शराबा किया, जो कि हमारे यहाँ तरीका है, एक आम आदमी वैसे तो कोई सुनता नहीं ना, जब तक आप शोर नहीं करेंगे, जब तक मतलब अपनी थोड़ी बहुत ही अपनी पावर नहीं शो करेंगे, वरना गरीब आदमी की कौन सुनता है, अकेला बेटा जाता तो शायद सुनता ही कोई ना। तो ये सारी चीज़ें जब पता चली और फिर वहाँ पर जाके जब पहुँचे मौका पर कब्रिस्तान में, तो वहाँ एक साहब थे जिन्होंने ये वीडियोज़ भी इनको दी, जिसमें बताया गया जी किस तरह बेहुरमती कर कर एक लाश की उसको दफना दिया गया। अब जनाब इन्होंने जब एहतजाज वहाँ पर किया तो पुलिस वाले वहाँ पर आए, तो पुलिस वाले ने कहा जनाब निश्तर हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो तो डेड बॉडी को रखते ही नहीं है, वो तो जैसे कोई इस तरह इंसिडेंट्स में कोई बंदा आता है, जनवरी के महीने से लेके ये दिसंबर के महीने तक एक साल के अंदर 252 डेड बॉडीज़ मुख्तलिफ हादसात में निश्तर अस्पताल आती हैं, जो लावारिस समझ के चंद घंटे के अंदर ही उनकी तदफीन कर दी जाती है, कब्र पर नंबर लगा दिया जाता है, सर्द खाना वहाँ मौजूद है, वहाँ पर रखते ही नहीं है डेड बॉडी को। पुलिस वाले कहते हैं भाई हम क्या करें, घर ले जाएं डेड बॉडी। मतलब कि डेड बॉडी गर्मियों के दिन है, सर्दियों के दिन है, ख़राब हो जाएगी कैसे, मतलब वो हमें फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर देते हैं उसका जो पूरा पोस्टमार्टम या इब्तदाई रिपोर्ट वगैरह बनाकर। अब ये जनाब ईदी वालों के लिए भी आप लोग चंदा लेते हैं, मतलब अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मतलब दुनिया भर में उनके जो नाम है, पाकिस्तान के लिए नेक नामी की, गरीबों बेसहारा का वो सहारा बने। अब फैसल ईदी साहब उनके साहबजादे सब कुछ चला रहे हैं। ये ईदी वालों के लिए भी मेरे ख्याल से मुँह पर तमाचा है आप लोगों के, क्योंकि अब हम लोग आप लोग ही ये सारा सदका खैरात देते हैं। 252 लोग मुल्तान में इस तरह के हैं जो हादसात में हुए, जिनको ना कफन दिया गया ना जिनको गुस्ल दिया गया, और सीधी जाकर उनकी तदफीन कर दी। ये इंकशाफ अब हो रहे हैं। तो अब जनाब इस नौजवान ने, ये मज़र काद साहब और जो उसका जो साहबजादा था, जो खातून जो हलाक हुई हैं, जाबाक हुई हैं, उन्होंने जनाब जब शोर किया कि डेड बॉडी निकाल के दे, तो वहाँ से ये कह दिया कि अब तो मजिस्ट्रेट साहब के पास आप जाएँ तो फिर आपकी डेड बॉडी निकलेगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है डेड बॉडी निकलने का। फिर क्या हुआ जी, फिर उन्होंने एहतजाज किया, फिर मजिस्ट्रेट वाला सारी चीज़ें बाईपास हुई और नौजवान ने अपनी वालदा की जो मैयत है उसको निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये वहाँ मैयत रहती तो फिर इस काबिल ना रहती कि उसको गुस्ल दिया जा सकता। तो उसको निकाला, प्रॉपर घर लेके गए हैं, प्रॉपर तरीके से जो तकद्दुस और जो सारी चीज़ें हैं उसको मलूज़े खातिर रखते हुए गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया और प्रॉपर जनाजा हुआ, जिसके बाद उन खातून की दोबारा से तदफीन कर दी गई है। अब यहाँ पर मुझे मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का एक वाक़या अक्सर आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, मसाजिद में सुना होगा उलमा कराम से, कि जनाब एक बंदा था, बड़ा गुनाहगार था, गुनाह करता रहा, इलाके के लोग बड़े बेजार थे, उसको जनाब इलाके से निकाल दिया या इलाके में रह रहा, जो भी है डिफरेंट तरीके से ये बात पेश की जाती है। जो मर गया तो उसको जाके कचरा कुंडी में जाके फेंक आए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह में की वही नाजिल हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरा एक वली जो है वो इंतकाल कर गया, जाएँ जाकर उसको गुस्ल दें, कफन दें, उसका जनाजा पढ़ाएँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि गंदगी में उसकी लाश पड़ी हुई है,
अल्लाह के नबी ने ख़ुद उनको उठाया, गुस्ल दिया, कफ़न दिया। उसके बाद वही लोग जो बनी इसराइल के लोग जो वहाँ फेंक कर गए थे, उन्होंने सब अल्लाह के नबी के पीछे जनाजा पढ़ा। तो जनाब ये एक मैयत की तकरीम, यहाँ से भी आपको उसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। चलिए तो एक अलग से, यहाँ मेरा मकसद अब एक डेड बॉडी, एक मैयत की और बहैसियत मुसलमान उसकी तकरीम में बयान करने की थोड़ी सी कोशिश की है। ऑन द अदर साइड वो जो खातून हैं, ना बच्चों का वेट किया गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कितनी सफाकियत और कितनी आपने जनाब जी गलत हरकत की है। ये वंस अगेन ये मुल्तान की इंतज़ामिया, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, मुल्तान के पुलिस के जो लोग हैं, मिनिस्टर अस्पताल के जो लोग हैं, एज ए सिविल सोसाइटी, इस मुआशरे के एक आम शहरी की हैसियत से मेरा आपका सबका ये मतलब हम सब के लिए, मैं अल्फाज नहीं है, सब के लिए अफसोस और शर्म का मुकाम है कि एक खातून जो हैं वो राह चलते हुए मौत आ जाती है उनको, और हमने ना लाश की तकरीम रखी, ना उनके बच्चों का वेट किया, और जनाब जो हमारी कह लें कि दीन इस्लाम की जो तालीमात है उसको भी वायलेट करके हमने उनको जनाब जी दफना दिया। थैंक यू सो मच।